हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवम सुखीजा क्लासेस में। होप्सो आप सभी का फिजिकल एजुकेशन का पेपर बहुत बढ़िया हुआ होगा। राधा रानी ने कृपा की है, पेपर बढ़िया ही हुआ होगा। अब बारी आती है 24 तारीख के पेपर की, अकाउंटेंसी। तो कॉमर्स वालों रेडी हो जाओ। जैसे फिजिकल एजुकेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी वीडियो, टॉपिक की वीडियो हमने बनाई थी। आप सबने उसको प्यार भी दिया, शेयर किया, लाइक किया, चैनल सब्सक्राइब किया। आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब आपको पूरा का पूरा वादा करता हूं, अकाउंटेंसी में भी बढ़िया एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो बना करके आपके सामने पेश करूंगा। बस आपको पेशेंस रखना है। वीडियो में आराम से सामने मोबाइल रख के, अपना लैपटॉप जिसमें भी आप वीडियो देख रहे होंगे, बैठ जाना है। और मैं कह रहा हूं, मैं वादा करके जा रहा हूं, आपको गारंटी पक्के से समझ आने वाला है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाएंगे ही बनाएंगे। जर्नल अगर बनाने को आ जाए इन केस ऑफ गारंटी, वो भी समझा करके जाऊंगा। लेकिन पूरी वीडियो ध्यान से देखना, समझ गए? पूरी वीडियो ध्यान से देखना। लंबी जरूर हो सकती है, आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है स्पीड बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन वीडियो पूरी देखना, आपको समझ आने वाला, इतनी वादा करता है ये तुम्हारा भाई। अब आओ फटाफट से पहले कंसेप्ट समझा देता हूं। मेन चीज है कंसेप्ट। कंसेप्ट समझ आ गया तो भाई सब कुछ समझ आ गया। इसके पूरे चांस लग रहे हैं आने के, तो देखते हैं। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट चैप्टर 1 का पार्ट है। देखो, सपोज करो ए, ठीक है, आराम से बी और सी तीन पार्टनर हैं। 5:3:2 है। हालांकि इनकी जो पूरी की पूरी इमेजेस हैं क्वेश्चन की, ये मैं भी आपको स्क्रीन पे अवेलेबल करा दूंगा, वहां से पढ़ लेना। यहां पर हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ए बी सी पार्टनर है, इनका रेशियो है 5:3:2। क्लियर है? उसके बाद आगे लिखा है सी इज टू गेट a minimum profit. C is to get a minimum profit of ₹10,000 per annum. ये बात लिखी है। उसके बाद firm earn a net profit of ₹40,000 during the year ended 31st March 2023। अब नीचे लिखा हुआ है सपोज प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या फिर कह दिया जर्नल एंट्री। मैं सब बताऊंगा, ध्यान से देखना, बस बने रहो वीडियो में। एबीसी पार्टनर है, चलो जी। किसको गारंटी दी है? मिनिमम प्रॉफिट अगर लिखा हो ना भाई साहब, तो ये भी गारंटी है। सी को बोला गया है भाई साहब सॉरी, तुझे 10,000 हम साल का देंगे ही देंगे। साल का तुझे 10,000 रुपया हम तेरे खाते में डालेंगे ही डालेंगे। चलो जी, कोई बात नहीं। फर्म को नेट प्रॉफिट कितने का हुआ? फर्म को नेट प्रॉफिट कितने का हुआ? 40,000 का। ठीक है, सबसे पहला काम आप वर्किंग नोट तैयार करो। चलो कर लेते हैं वर्किंग नोट। बिल्कुल जी, ध्यान से देखना, बिल्कुल एकदम। सबसे पहले प्रॉफिट कितना हुआ? नेट प्रॉफिट 40,000 का। ए बी सी तीनों में बांट दिया जाए। अच्छा, इसके नीचे क्या आएगा? 10 आएगा ना जी सर, बिल्कुल 10 आएगा। 5/10, 3/10, 2/10, इसकी इंटू इससे मत करना, वो गारंटी वाला प्रॉफिट है भाई 10,000। जो नेट प्रॉफिट है वो कितने का है? 40,000 है सर। लो फिर कर दो 40,000, 40,000 और 40,000। कितना आ रहा है भाई? सोल्व करो जरा इसको। ये आ जाएगा सर 20,000, ये आ जाएगा सर 12,000, और सर ये आ जाएगा 8,000। देख लीजिए, फटाफट से देख लीजिए, बिल्कुल। अब जरा ध्यान से देखो भाई, गारंटी किसको दी है? गारंटी सी को दी है। चलो जी, सी, ये आपका 8,000 कौन सा प्रॉफिट है? ये तो एक्चुअल प्रॉफिट है जी। कौन सा प्रॉफिट है? एक्चुअल प्रॉफिट। अब सी कहता है जी, मेरे को तो आपने गारंटी दी थी, आपने कहा था कम से कम मेरे खाते में 10,000 तो आएंगे ही आएंगे। तो इसका मतलब ये कौन सा प्रॉफिट है? गारंटीड प्रॉफिट। जीपी मतलब गारंटीड प्रॉफिट। अब दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है?
सर 2000 की कमी आ रही है। कितने की कमी आ रही है? 2000 की। इसको बोलेंगे डेफिशिएंसी। क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी। इतनी बात क्लियर है? जल्दी देखो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, देख लो। अब ये 2000 रुपए सी कहता है लाओ दो। किसको कहेगा सी? इनको कहेगा, ए और बी को। क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो ए और बी को ही बोलेगा, ठीक है। तो अब ये 2000 रुपए की कमी ए और बी भुगतान करेंगे। कौन करेंगे? ए और बी। यहां पे कर देता हूं मैं, 2000 रुपए ए भी देगा, चलो, और 2000 रुपए में बी भी देगा। 2000 रुपए में ए भी देगा, बी भी देगा। सर कितना देगा? अरे यार सी, तुझे तो मिलेगा। रिमेनिंग रेशो कितना बचा? 5 और 3, और 5 और 3 10 नहीं होता है सेठ जी, कितना होता है? 8 होता है। तो 2000 की इंटू 5/8 कर दो, और 2000 की इंटू 3/8 कर दो, तो कितना आ जाएगा? 8, ये आ जाएगा 1250, और ये आ जाएगा 750। इतनी बात क्लियर है? पता चल गया कि ए डेफिशिएंसी कितनी भरेगा? 1250, यानी कि ए को अपने शेयर में से 1250 देने पड़ेंगे। चलो जी, बी को अपने शेयर में से 750 रुपए देने पड़ेंगे। तो 20,000 में से 12,250 गए, 18,750। चलो जी, और ये कितना आ जाएगा? 11,250। और यहां पर आप प्लस कर देंगे 1250 और 750। वर्किंग नोट देख लो, फिर इसका मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके सामने पेश करता हूं। आओ फटाफट से उसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाना है देख लेते हैं। ये देखो फॉर्मेट हमने आपके सामने बना दिया है, एसएस ले लीजिए बिल्कुल। चलो ये देखो, ये चीज लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, आप लिख के नहीं आते हो फिर कहते हो मार्क्स कट गए, तो ये प्रॉपर चीज होनी चाहिए बिल्कुल। सबसे पहले आप देखो नेट प्रॉफिट कितने का हुआ था? 40,000 का। नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, वो 10,000 तो गारंटीड है भाई साहब। तो सबसे पहले जो आपका नेट प्रॉफिट होता है ना, उसको यहां पे लिखते हैं बाय साइड, बाय पी एंड एल अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट। कितने का हुआ था साहब? ये हुआ था 40,000 का। सबसे पहला काम यही करना है आपको। चलो, क्या इस क्वेश्चन में और कुछ था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, कुछ नहीं था ना। तो बस डायरेक्ट 40,000 को तो हमने बांटा ही था। तो यहां पे लिखेंगे हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पक्का? एज कैपिटल अकाउंट, चलो जी लाइन छोड़ दीजिए। बीज कैपिटल अकाउंट, चलो जी लाइन छोड़ दीजिए। सीज कैपिटल अकाउंट, चलो जी पक्का। ए का कितना था रियल में जो सबसे पहले आपने निकाला था? 20,000। बी का 12,000, और इसका कितना आया था? 8,000। ये देख लो, सबसे पहला मेन काम हमने ये कर दिया है। पक्का आ गया है समझ में? कमेंट में यस या नो जरूर करते ना आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद ध्यान से देखिए, यहां पर ए ने कितने भरे थे? 1250 भरे थे ना। वर्किंग नोट तो है आपके पास, लेस डेफिशिएंसी बोर्न बाय ए। 1250 यहां पर माइनस कर देंगे, और बिल्कुल ऐसे आपको लिखना है, देखो सामने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। ये आ जाएगा 18,750। उसके बाद फिर करेंगे आप लेस डेफिशिएंसी बोर्न बाय बी। ये देख लीजिए, पक्का कितना भरा था इसने? 750 आया था सर। ये यहां आ जाएगा 11,250। क्लियर? सी को तो मिला है भाई साहब, तो यहां पर क्या लिखेंगे आप? ऐड, 2 बार ऐड लिखेंगे, कभी 2000 इकट्ठा ही लपेट दो, नहीं। एक बार लिखेंगे ऐड गिवन बाय ए और गिवन बाय बी। ए ने कितना दिया सर? 1250। उसने कितना दिया? 750। और ये बिल्कुल लाइन के सामने अमाउंट डालना है, 2000। और आप लोग क्या करते हैं, यहां भी लाइन लगा देते? नहीं, यहां पे जैसे यहां तो अब लगेगी ही। चलो कोई बात नहीं। कितना हो गया ये सर? ये हो गया 40,000। होप सो आपको आ गया होगा कि किस तरीके से गारंटी के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। नीचे रब कर दीजिए, रब कर दीजिए। हो गया हमारा एक क्वेश्चन पूरा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, क्लियर है? अब इसी सेम क्वेश्चन की मैं जर्नल एंट्री बनाता हूं,
कि भाई किस तरीके से बनेगी। आओ फटाफट से देख लेते हैं। आओ फटाफट से अब इसी क्वेश्चन की जर्नल एंट्री देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहली एंट्री आपको, देखो आपने अभी पीछे अकाउंट बनाया था ना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जी बिल्कुल बनाया था, स्क्रीनशॉट लेते चलो साथ। यहां पे आपने सबसे पहले ये डाला था ना, बाय P&L अकाउंट डाला था ना, कितने का, 40,000 का सर। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो P&L अकाउंट है ना, इसके आगे क्या लगा हुआ है सर, बाय लगा हुआ है, ठीक है। इसको यहां पे सबसे पहले लिखते हैं, और ये बाय वाला क्या करना है, यहां पे डेबिट करना है। क्या करना है, डेबिट। तो आप क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस, वहां पर आप पूरा लिखना प्लीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये क्या है भाई, क्रेडिट है ना, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने का था सर, 40,000 का था भाई, 40,000 का था। और यहां पे लिखेंगे बीइंग नेट प्रॉफिट, क्या करा है, नेट प्रॉफिट हमने ट्रांसफर करा है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है, जी बिल्कुल क्लियर है। ऐसे लाइन खींच दीजिए, ये लाइन बस यहीं तक रहेगी, पर्टिकुलर्स में यहां नहीं जाएगी। क्लियर है, क्या है, बाय था ना, ये बाय था, क्लियर। बाय वाले को हमने यहां पे क्या करना है, डेबिट करना है, हर बार ऐसा ही होता है, बाय वाले को क्या करना है आपको, डेबिट। और ये टू P&L एप्रोप्रिएशन कहां से आया, अरे यार ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट नहीं लिखा हुआ है, जी बिल्कुल लिखा है। अब यहां पे सारे जो P&L एप्रोप्रिएशन था ये डेबिट था, और यहां 2A लिखा था, 2B लिखा था, 2C लिखा था ना, तो अगली एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन की बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। सर अगर कैपिटल फिक्स होती ना, तो यहां पर कैपिटल की जगह करंट आ जाता है, कॉमन सेंस है। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, और टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, कितने का था, 40,000, सॉरी प्रॉफिट कितने का था, 40,000 का था। और ABC में कितना बांटा था आपने, सर 20,000 बांटा था, 12,000 बांटा था, और 8,000 बांटा था। क्लियर है, ये किसकी एंट्री बना रहे हैं, वैसे हम गारंटी की बना रहे हैं सर। क्लियर है, यहां पर वो ना डाल देना 18,750 माइनस करके डालने वाला नहीं, सीधा लिखो आप। क्लियर है। अब डेफिशिएंसी बॉन्ड मेन एंट्री, डेफिशिएंसी किसने भरी थी, ए और बी ने भरी थी। जो डेफिशिएंसी भरते हैं उनको डेबिट कर दिया जाए, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। जिसको मिल रहा है ना उसको क्रेडिट कर देंगे। कितना मिला था सी को फालतू, कितना दिया था आपने, 2,000। और ए और बी ने कितनी गारंटी भरी है, 1250 और 750। नीचे लिख देंगे बीइंग डेफिशिएंसी बोर्न बाय ए एंड बी। और कौन से रेशो में, इन रिमेनिंग रेशो कौन सा था, 5:3। देख लो आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं एंट्री के बारे में। सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री बनानी है। नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सी साइड ट्रांसफर करना है, क्रेडिट साइड। इसलिए देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया ना, और जो प्रॉफिट एंड लॉस था वो क्या हो गया, डेबिट हो गया। चलो सर, उसके बाद अब इस प्रॉफिट को हमने बांटा है ना, किसमें बांटा है सर, पार्टनर में बांटा है। जब भी पार्टनर में कोई भी इनकम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगी, पार्टनर क्रेडिट हो जाए, चाहे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट तक का क्यों ना हो, गेन जब भी पार्टनर को मिलेगा, कोई भी प्रॉफिट मिलेगा डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर क्रेडिट होंगे, पार्टनर क्रेडिट होंगे, पार्टनर क्रेडिट होंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। उसके बाद डेफिशिएंसी के केस में जो पार्टनर डेफिशिएंसी भरेगा उसको क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। जो जिसको मिल रहा होगा उसको क्रेडिट कर देना है। होगी एंट्री सपैट, होप सो क्लियर हुआ होगा कि भाई साहब गारंटी क्या है। अब फटाफट से एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, और मैं पक्का कह रहा हूं भाई साहब आपको 1 घंटा लग जाएगा, 1.5 घंटा लग जाएगा, लेकिन आपका टॉपिक बढ़िया तरीके से परिपूर्ण होगा, ये मेरा वादा है। एक एक टॉपिक की, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, बस आपको पेशेंस के साथ देखना है। तो आओ फटाफट से, स्क्रीन पर चल रहा होगा क्वेश्चन, देखो जरा क्या लिखा है, ABCD। मैं तो भाई साहब अगर मैं क्वेश्चन करूंगा ना तो ऐसे ही करूंगा। चलो A, B, C और D पार्टनर है। क्या लिखा है रेशो, सर 4:3:2:1 है। 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। चलो भैया डिनोमिनेटर आ गया है
ये। उसके बाद देखो क्या लिखा है, सी इज टू गेट अ गारंटी, सी वॉज गारंटेड, सी वॉज गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट। चलो जी कोई बात नहीं, सी को गारंटी दी है, कितने की दी है सर, ऑफ ₹2,50,000। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, ध्यान से बिल्कुल एकदम। आगे क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो, एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू सी बोर्न बाय ए एंड बी इन 2:3। मतलब अगर सी के हिस्से में, सी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई कमी आती है तो भाई साहब उसको ए और बी भरेंगे। डी कह रहा भाई मेरा नहीं मतलब है, ए और बी भरेंगे। कौन से रेशो में भरेंगे, 2:3 में भरेंगे। अब आप ये देखो नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है फर्म को, प्रॉफिट हुआ है 10 लाख का। अब ज्यादा हड़बड़ाहट में मत चले जाना, कभी वहां पर अकाउंट बन रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस है, नीचे देख तो लो भाई क्या लिखा है, पास जर्नल एंट्री। कोई बात नहीं, पहले हम वर्किंग नोट करते हैं। अब बस आप यहां पे नेट प्रॉफिट लिख लो, कितना हुआ है सर, 10 लाख रुपए का। कितने का, 10 लाख का। अरे यार क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या है सर, ये जो 10 लाख है ना, इसको क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कोई बात नहीं, ए बी सी डी। बेटा आपको कितना मिलेगा, ए कह रहा है सर मुझे 4 10 मिलेगा, बी कितना मिलेगा 3 10, सी को कितना मिलेगा 2 10, डी को कितना मिलेगा 1 10। कितने की दावत रखी थी रे, दावत है 10 लाख की सर, 10 लाख। 10 लाख चलो इंटू 10 लाख इंटू 10 लाख और इंटू 10 लाख, कितना आ रहा है भाई साहब, जल्दी फटाफट से। सर इसका आएगा 4 लाख। आप ना वहां पर एल एल लगा लेना, जीरो लिखनी है पूरी, 2 लाख और ये 1 लाख आ गया। सर पहला स्टेप क्लियर है। अब सबसे पहले चेक करो गारंटी किसको दी है, सर सी को ली है गारंटी, कितने की, 2,50,000। सी भाई साहब आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, सी कह रहा है मेरा एक्चुअल प्रॉफिट 2 लाख ही है। आपने मुझे वादा किया था कि आप मुझे कितना दोगे, 2,50,000 देंगे। वो कह रहा है, इसके ऊपर मैं जीपी लिख दे रहा हूं, वो कह रहे हैं भाई रो क्यों रहा है, कर तो रहे हैं, तेरा उद्धार करेंगे। कोई बात नहीं, सी कह रहा है मुझे नहीं पता, मुझे मेरे 50,000 रुपए चाहिए। कितने की, ये जो 50,000 डिफरेंस है एक्चुअल प्रॉफिट और गारंटीड प्रॉफिट के बीच में जो डिफरेंस आया है, इसको हम क्या कहेंगे, डेफिशिएंसी। सर डेफिशिएंसी कितने की आई है, 50,000। कौन भरेगा रे 50,000 को, 50,000 को ए और बी भरेंगे सर, ए और बी भरेंगे। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है डेफिशिएंसी, यानी कि ये कमी जो आई है इसे किस रेशो में भरेंगे, 2:3 था ना, लेट मी चेक, जी बिल्कुल 2:3 था। क्लियर है, तो यानी कि ए 2:3 मतलब 2/5 और बी मतलब 3/5। किसको, 50,000 को, और सर 50,000 को। ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 20,000 और ये आ जाएगा 30,000। क्लियर है, वर्किंग नोट आपके सामने क्लियर है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो, नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो सारों में, रेशो में जो भी है उनका पार्टनर, ठीक है। फिर किसको लाओ आप, जिसको गारंटी दिया उसको पकड़ लो, उसका एक्चुअल प्रॉफिट और उसके गारंटीड प्रॉफिट को क्या करो सर, कंपेयर करो, क्या निकलेगी, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का रेशो अगर गिवन है तो उस पर्टिकुलर रेशो में डेफिशिएंसी भरी जाएगी। अगर डेफिशिएंसी का रेशो गिवन नहीं है तो भाई साहब रिमेनिंग रेशो देख लो, उस रिमेनिंग रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, बॉन्ड करा जाएगा। क्लियर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब क्या बनानी है अपन लोगों को, सर जर्नल एंट्री बनानी है। फटाफट से देखो, फॉर्मेट तो आपको आता ही है, अगर मैं फॉर्मेट बनाऊंगा वीडियो और लंबी होती चली जाएगी। फटाफट से बस आपको ध्यान रखना है, ऊपर जर्नल लिख देना है, प्रोफोमा बना लेना है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट कर लोगे ना, बिल्कुल समझदार बच्चे मेरे कर लेंगे। सबसे पहले किसकी एंट्री बनेगी, सर अभी तो बताया था नेट प्रॉफिट ट्रांसफर की, तो करते क्यों नहीं हो। अच्छा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कहां होता है, सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड होता है। टू मतलब क्रेडिट ही तो है, क्रेडिट साइड किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा किस नाम से होता था, बाय पी एंड एल लिखते थे ना, बाय वाली चीज को सर आपने ये कहा था एंट्री में डेबिट करो, कर दे रहे हैं ना सर, कर दे रहे हैं, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना है रे, कितना था प्रॉफिट, सर 10 लाख। मैं अब भी बोल रहा हूं, आप एल एल मत लगा करके आना, दिस इज शॉर्ट फॉर्म, वीडियो ज्यादा फिर लंबा ना हो। क्लियर है,
इसके बाद अब पार्टनर्स में इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। ये क्या हो जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद रखना, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। अब पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। सर एक बार चेक कर लो कि पार्टनर्स की कैपिटल कहीं फिक्स वगैरह तो नहीं है। नहीं सर, जब कुछ नहीं होगा तो फिर 2A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट, C's कैपिटल अकाउंट और D's कैपिटल अकाउंट। कितना है सर, 10 लाख है। 10 लाख को 4 लाख, ठीक है, और क्या था 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। क्लियर है इतनी एंट्री। डेफिशिएंसी किसने भरी थी, सर ए और बी ने भरी थी, डी ने नहीं भरी थी, ए और बी ने। क्या करेंगे हम, सर जो भरते हैं ना उनको डेबिट करना है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू सीज कैपिटल अकाउंट, जिसको मिलता है उसको क्रेडिट करना है भाई। चलो सर, ए ने कितनी भरी थी, सर 20,000। इसने कितनी भरी थी, सर 30,000। और टोटल सी को कितना मिल गया, 50,000। होगी जर्नल एंट्री। होप सो क्लियर हुआ होगा। दूसरा क्वेश्चन भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब इस क्वेश्चन को देखो फटाफट से, स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा। चिंता करने की बात नहीं है, एक एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करा के जाऊंगा। लंबी वीडियो जरूर होगी लेकिन कॉन्सेप्ट चक दे पट्टे ऐसा होगा। आओ जरा ध्यान से देखते हैं। मीता, रीता, संद्रा पार्टनर हैं। रेशो क्या है, सीधा लिखो 2:2:1। यहां पर देख लेते हैं, मीता, रीता, संद्रा 2:2:1 है सर। सबके नीचे 5 आएगा, ठीक है जी। चलो कोई बात नहीं। अब जरा ध्यान से देखें और क्या लिखा है। मीता हैड पर्सनली गारंटेड, मीता ने पर्सनली गारंटी करा है। किसको, संद्रा को। संद्रा दैट इन एनी ईयर, किसी भी साल में संद्रा का शेयर ऑफ प्रॉफिट, संद्रा का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ऑल पार्टनर, यानी कि सारे पार्टनर को 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उनसे वसूलने के बाद, चार्ज करने के बाद 10,000 से कम नहीं होगा। तो यानी कि संद्रा को गारंटी दी जा रही है। संद्रा को क्या दी जा रही है, गारंटी। क्वेश्चन ध्यान से समझो, सर कितने की दी जा रही है, 10,000 की। कितने की, 10,000 की क्या दी जा रही है, गारंटी। लेकिन गारंटी का मतलब समझो, यहां पे क्या लिखा है, गारंटी दी जा रही है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उनसे चार्ज करने के बाद। आगे पढ़ते हैं, देखें क्या क्या लिखा है क्वेश्चन में। फटाफट से आप भी अपनी स्क्रीन पर देखते रहो भाई। कैपिटल पार्टनर की दी हुई है। चलो कैपिटल्स गिवन है भाई साहब। पहले जितना भी मसाला क्वेश्चन में है सब बाहर निकाल लो भाई साहब। कितना है, मीता यार आपकी कैपिटल कितने की है, वो बोली 80,000 है सर। चलो रीता आपकी कैपिटल कितने की है, सर 50,000 है। संड्रा आपकी कैपिटल कितने की है, सर 30,000 है। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अभी आपने देख लिया ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, सर 5% पर एनम है। बिल्कुल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सर 4% है। कितना है, 4% पर एनम है। इतनी बात क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। नेट प्रॉफिट 40,000 है। नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट 40,000 है। क्लियर है। ये बिफोर अलाउइंग लिखा होता है ना तो कोई दिक्कत नहीं होती है। क्लियर है, हाँ जी बिल्कुल। मीता हैड विड्रॉन, मीता हैड विड्रॉन, विड्रॉन मतलब ड्राइंग, मतलब मीता की ड्राइंग दी हुई है। क्या दी हुई है, ड्राइंग। कितनी दी हुई है भाई साहब मीता की ड्राइंग, मीता की ड्राइंग दी हुई है 4,000। कितनी है, 4,000। और तारीख भी दी हुई है, कब निकाली है, 1 अप्रैल को निकाली है मीता ने। चलो जी। और संद्रा ने भी विड्रॉ करा है भाई साहब। संद्रा की भी ड्राइंग दी हुई है, कितनी, 5,000। लेकिन संद्रा की कोई तारीख नहीं है कि उसने कब ये पैसा फर्म से निकाला है। आगे लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देख लो फटाफट से। रेशियो है, कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, नेट प्रॉफिट है, मीता ने ड्रॉ कब करा, संद्रा ने ड्रॉ कब करा, सब लिखा हुआ है। और ये कह दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। अब जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना।
सर हम यहां पर सबसे पहले लिखते थे बाय पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट, सर कितने का है 40,000 का, बिल्कुल। जो अभी हमने पीछे क्वेश्चंस करे हैं सर उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आपने दिया, तभी तो कह रहा हूं ध्यान से देखना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं आया, अरे फिर तभी तो कह रहा हूं ध्यान से देखो। एक बार ऐसा क्वेश्चन करने को आ गया, इसके बाद दो क्वेश्चन और कराऊंगा, एक लॉस के केस वाला और एक जो पिछले साल बोर्ड में आया था वो वाला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, गारंटी का मसला ही खत्म हो जाएगा। क्लियर है? अगर आप कहोगे कि सर एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन और वीडियो बना दो तो और बना देंगे, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर यही कर दिया है। ध्यान से देखो फटाफट से, बाय पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट 40,000 लिख दिया। इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट अब 40,000 को रेशो में नहीं बांट सकते। सर क्यों नहीं बांट सकते? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है। क्या लिखेंगे सर? सबसे पहले यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है? पूरा लिखना है आपको भाई, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ICSR, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, ये सारे अप्रोप्रिएशन है, ये डेबिट साइड आते हैं अगर होते हैं क्वेश्चन में तो। क्लियर? और इधर की साइड ये एक तो पी एंड एल लिखते हैं और एक लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो अभी क्या है यहां पर यार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाते क्यों नहीं हो यार? मीता, रीता, संद्रा, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है। मीता अपनी कैपिटल बोलो बेटा कितनी थी? 80,000 थी सर। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 8 5 जा 40। ठीक है जी सर, 5 5 जा 25, निकाल लेना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकाल लोगे यार। और 3 5 जा 1500। टोटल इंटरेस्ट कितना आया सर? 8,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। इतनी बात क्लियर है? ये कैपिटल लिखिए, इसका 5-5% कर देना आप, 80, 50 और 30 का, ये आ जाएगा। क्लियर? सर अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किधर आती है? इधर आती है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। चलो जी, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किसको मिलेगी? मीता को और संद्रा को। सर रीता को क्यों नहीं? अरे रीता ने विड्रॉन किया है क्या जो आप उसको दोगे? तो अब क्या करना है हमको? मीता को और संद्रा को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करा देना है। चलो भाई, 4,000 मीता की ड्रॉइंग है, मैं यहीं करके दिखा देता हूं। 4,000 मीता की ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है सर? 4% है। सर कोई मंथ लगाने हैं? अभी बताता हूं, हम नहीं लगाते। 4,000 का 4% 160 आ गया। सर मंथ क्यों नहीं लगा रहे हो ड्राइंग पर? तो 6 मंथ्स लगते हैं। अरे यार देख लो, कब निकाली है उसने ड्राइंग? सर 1 अप्रैल को निकाली है। 1 अप्रैल को निकाली है, कितना साल बचा है पीछे? मंथ कितने? सर पूरा साल पड़ा है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, कितने मंथ्स रिमेनिंग है? पूरे 12 मंथ्स हैं। सर इसलिए कोई मंथ नहीं, 12/12 1 ही हो जाएगा, तो 160 पूरे साल का इंटरेस्ट आ गया। क्लियर है? सर संद्रा की कितनी होगी? आओ संद्रा को पकड़ते हैं, 5,000, 4%। और सर तारीख नहीं गिवन है, 5,000 4% कर दूं, लेकिन संद्रा तूने ड्राइंग कब विड्रॉ करा है नहीं पता है, इसलिए 6 मंथ्स। याद रखना, जब भी ड्राइंग पर कोई भी गिवन नहीं होती है कि किस दिन ड्राइंग विड्रॉन हुई है, तो इसलिए हम 6 मंथ्स लगाते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 5 4 जा 20, 100 आ जाएगा। यहां पर ये आ गया 100 और यहां पर लिख देना फॉर 6 मंथ्स। क्लियर है? तो ये टोटल इंटरेस्ट आ गया 260। मैं इसको रब कर देता हूं। अब इतना देख लो, इतना चेक करो पहले। क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर? अब मैं इधर वाला भी रब कर रहा हूं, ये तो आपने देख ही लिया है फटाफट से। चलो अब बताऊं क्या करना है? सारा काम हो गया ना, काम धाम सब निमट गया सर, कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है? इधर टोटल देखो कितना हो रहा है। टोटल हो रहा है सर 40,260, ये किसका है? क्रेडिट का। और ये कितना है सर? 8,000 है, ये डेबिट साइड का है। ये डेबिट वाला होता है एक्सपेंस और क्रेडिट वाले इनकम हो गए सपोज टू बी, है ना? अब 40,260 में से 8,000 माइनस करो, कितना प्रॉफिट आ रहा है? 40,260 में से 8,000 माइनस करो, सर 32,260 आ रहा है। इसको अब लिखेंगे यहां पर टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? ये जो प्रॉफिट आता है मैं आपको बता देता हूं, इसको हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि जो पार्टनर में बंटने के लिए अब तैयार है। ये कैसे निकलता है? आपका जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आप जोड़ दो,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जोड़ दीजिए और एप्रोप्रिएशन क्या कर दीजिए माइनस, यही तो करा है। नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जोड़ दिया, एप्रोप्रिएशन माइनस कर दिया, क्या निकल गया हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट को आपको बांटना है, मीता, रीता, संद्रा। क्लियर सर, कौन से रेशियो में बांटना है? अरे यार 2/5 इंटू ये 32,260 आया था ना हमारा, क्लियर, 2/5 इंटू 32,260 आया था ना हमारा, 1/5 इंटू 32,260 आया था ना हमारा। 32,260 समझ गए ना कैसे आया? अरे यार इसको प्लस करो, इसमें माइनस करो, ये आ गया, इसको डिविजिबल। तो यहां पे जो हम गारंटी वाला झमेला करेंगे, जो भी हम पीछे वो इसका करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट का। तो जब क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अला बला दी होती हैं, तो पहले उनको सोल्व करके कौन सा प्रॉफिट निकालते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। फिर डिविजिबल प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब मैं आपको ये यहां से रब कर दे रहा हूं, फिर स्पेस नहीं बचेगा नहीं तो। क्लियर, इसका ये हमारा आ जाएगा, ये आएगा 12,904 सर, ठीक है। ये भी कितना आ जाएगा? 12,904 ही आ जाएगा सर। और ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 6452, वो मैंने लिखा था ना, उसका ये आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, संद्रा तुझे गारंटी कितनी, यहीं पे करो, संद्रा को गारंटी 10,000 की दी थी। कितने की दी थी? 10,000। कितने की कमी आ रही है यार? डिफरेंस। ये कौन सा प्रॉफिट है सर? गारंटीड प्रॉफिट। ये कौन सा है संद्रा का? एक्चुअल प्रॉफिट 32,260 की इंटू 1/5 करके ये आया। क्लियर, पक्का? कितना आ रहा है कमी? कमी आ रही है डेफिशिएंसी 3548। इसमें हम प्लस करेंगे, क्या लिखेंगे? एड गिवन बाय मीता। क्या लिखेंगे? गिवन बाय मीता। ये 3548 कैसे आया पता है ना? ये जो संद्रा का एक्चुअल प्रॉफिट आया है और संद्रा का जो गारंटीड प्रॉफिट आया, इसका डिफरेंस लेके ये आया। क्लियर, इसमें हमने ऐड कर। अब ये 3548 की कमी कौन पूरा? मीता ने दी थी गारंटी, तो 3548 यहां से माइनस कर देंगे, यह आ जाएगा 9356। कैलकुलेशन करने में नहीं तो बहुत देर लग जाएगी, वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। लेस डेफिशिएंसी बोर्न बाय मीता। और आर कह रहा है मेरा तो भाई कोई मतलब ही नहीं, तो इसलिए इसका 12,904 सीधा बाहर लिख दो। और ये कैपिटल अकाउंट कर दोगे ना आप, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। बस याद रहे वहां ज्यादा शॉर्ट फॉर्म मत मारना, कभी मार्क्स की भी शॉर्ट फॉर्म हो जाए। क्लियर है? और यहां पर सर अब टोटलिंग कर देनी है। टोटलिंग कितनी आ जाएगी सर? वही आएगी 42,260, 42,260। जल्दी से देख लीजिए, होप सो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कवर अप हो गया होगा। अब फटाफट से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, और गारंटी इन केस ऑफ लॉस है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, अगर समझ आ गया तो हो जाएगी बल्ले बल्ले। ध्यान से देखो फटाफट। अंकुर, स्क्रीन पर है आपके भी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, झक्कास देखिए बिंदास होकर के। अंकुर, बॉबी, अरे यार क्या लाइन दे रखी है, तो ऐसे ही है, चलो कोई बात नहीं, काम की चीज देखते हैं। अंकुर जी, बॉबी, रेशियो क्या बेटा? 3:2 है, 3/5, 2/5। चलो जी, इन्होंने रोहित को एडमिट किया है। रोहित को एडमिट किया है कितने शेयर के साथ? 1/5 शेयर के साथ। और रोहित को गारंटी भी दे दी है भाई। रोहित को कह रहे हैं यार तू गारंटी ले, मजे कर। रोहित को गारंटी दे दी है, कितने की दी है? 2 लाख रुपए तुझे प्रॉफिट देंगे हर साल, 2 लाख रुपए, ठीक है। और अगर डेफिशिएंसी आती है रोहित, तेरे शेयर में अगर कोई डेफिशिएंसी आती है, तो भाई साहब अंकुर और बॉबी 4:1 में भरेंगे। किस में भरेंगे? डेफिशिएंसी का रेशो गिवन है 4:1। क्लियर? लेकिन यार क्वेश्चन में तो नेट प्रॉफिट नहीं हुआ, क्वेश्चन में लॉस हो गया है। लॉस हो गया है सर, लॉस हो गया है। अब क्या करूं? 1 लाख। कुछ भी नहीं करना है, कोई दिक्कत की बात हो तो बताओ। नहीं होगी दिक्कत, हम कह दे रहे हैं डेफिशिएंसी का रेशो मुझे पता है ना, क्या बताया था? डेफिशिएंसी कौन बनेंगे? अंकुर और बॉबी। कौन से रेशो में? 4:1। सारा जो मटेरियल है हमने यहां पर निकाल के रख लिया। आराम से चिल होके क्वेश्चन करो, ध्यान से, बस पेशेंस के साथ वीडियो में बने रहो। एक के बाद एक गारंटी के क्वेश्चन करा रहे हैं, और ध्यान से आपको बस झक्कास होके पढ़ना है, ध्यान से। हाँ जी, मेहमान आया है। क्या बोला मैंने? मेहमान।
जब भी कोई भी पार्टनर एडमिट होगा, उस वाले केस में गारंटी का सिस्टम होगा। गारंटी भी है, एडमिट भी हो रहा है, गारंटी भी है, एडमिट भी हो रहा है। अरे यार, अगर तुम्हारे घर में कोई भी मेहमान आए और आपने दावत वगैरह रखी हुई है, तो सबसे पहले आप मेहमान को ही तो संजोगे। मेहमान जी आओ, आप लीजिए पहले, कोई बात नहीं। ऐसे ही मेहमान कौन है? रोहित है। तो जब भी गारंटी हो और एडमिशन हो, तो सबसे पहले आप किसको दोगे? नवे पार्टनर को। तो हम यहां रोहित का शेयर ऑफ लॉस निकाल लेते हैं। रोहित का शेयर ऑफ, मैं आर लिख रहा हूं, आप रोहित ही लिखना। आर शेयर ऑफ लॉस निकाल रहे हैं, ठीक है सर। उसको तो गारंट, अरे यार एक बार निकाल लो तो सही। प्रॉफिट होता तो अब भी ऐसे ही करते। सबसे पहले आपको नए पार्टनर को ही देना है, अगर गारंटी के केस में। प्रॉफिट हो तब भी, लॉस हो तब भी। चलो कोई बात नहीं, जब सर आप कह रहे हो इतना कर देते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। 1/5 इंटू ₹2 लाख। रोहित, इस हिसाब से तुझे कितने का लॉस हो रहा है रे? ओहो, सॉरी 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 सॉरी, लॉस है 1 लाख रुपए का। कितने का? 1 लाख रुपए का। तो इस हिसाब से तुझे रोहित कितने का लॉस हो रहा है? 20,000 रुपए का। कितने का? 20,000 रुपए का। भाई लॉस कितने का हुआ? 1 लाख। रोहित का हिस्सा देखें भाई, अगर रोहित को गारंटी ना दी हुई होती तो रोहित के हिस्से में लॉस कितना आता? 20,000। सबसे पहले रोहित को लपेट दिया, बिल्कुल। मेहमान जी हो, कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है? रिमेनिंग लॉस निकालना है। क्या निकालना है? रिमेनिंग लॉस। सर कैसे निकलेगा? दावत कितनी थी? चाहे दुख की थी चाहे सुख की थी, 1 लाख की थी सर। रोहित ने कितनी ले ली जी? 20,000 की। रोहित का लॉस, RL मतलब रोहित का लॉस। तो पीछे दावत कितनी बची? रिमेनिंग कितना है? 80,000। क्लियर है? आ जाओ भाई अंकुर और बॉबी। अंकुर, बॉबी, आओ जल्दी फटाफट। कितना है बेटा रेशो? अंकुर बोला 3/5, बॉबी बोला 2/5। इंटू कर दो किसके साथ? पिंटू के साथ। अरे पिंटू नहीं, अरे इसके साथ, लॉस के साथ। 80,000 सर, 80,000। चलो जी, कितना आ रहा है सर? 516 3 जार 48 रुपीज। लगाते रहना भाई साहब। 516 2 जार 32। इतनी बात क्लियर है? पक्का? चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब और ध्यान से देखना, क्वेश्चन इत्मीनान से समझ आने वाला है। रोहित भड़क गया। रोहित कह रहा, अरे भाई पहले खुद बुला करके दावत देते हो, कहते हो तुझे गारंटी दे रहे हैं, विश्वास रख 2 लाख रुपए मिलेंगे। अरे वो कह रहा है, यार भड़क क्यों रहा है, काम तेरा करने में लगे हुए हैं, रुक तो जा जरा 1 मिनट। रोहित कह रहा, हाँ बताओ क्या करोगे? दोनों की सलाह हुई, ए और बी की। ए और बी कहते हैं जी डेफिशिएंसी भरनी पड़ेगी। क्या भरनी पड़ेगी? डेफिशिएंसी। उन्होंने बोला रेशो क्या था? उन्होंने बोला भाई साहब देख अंकुर, तेरे पास ज्यादा बड़ा मसाला है 4/5, और बॉबी कह रहा मुझे तो 1/5 ही देना पड़ेगा। वो कह रहा देना क्या पड़ेगा, पहले मुझे ये बताओ। गारंटी किसको दी? रोहित को। कितने की दी? 2 लाख की। चलो, रोहित को गारंटी दी थी 2 लाख की। ये 2 लाख रुपए कौन पूरा करके देंगे? अंकुर देगा और बॉबी देगा। सर कौन सा? अरे यार लिखा तो हुआ है 4/5 1/5, इन्हीं को ही पूरा करके देना पड़ेगा। 5 4 4 160,000 और 5 4 40,000। इतनी बात क्लियर है? भाई रोहित कह रहा मुझे तो प्रॉफिट होगा, 2 लाख का प्रॉफिट होगा, आपने कहा था आप दोगे तो मुझे पूरा करके दो। तो 2 लाख की अंकुर आया, 4/5 करा, 1,60,000 रुपए अंकुर ने निकाल ले भाई रोहित। और बॉबी ने भी 2 लाख का 1/5 40,000 दे दिया। रोहित कह रहा है रुक तो जाओ, अभी कहां देर कर रहे हो? रोहित कह रहा है मेरे हिस्से का लॉस कितना है? मेरे हिस्से का लॉस कितना है? वो कह रहा है जी 20,000। ये कोई मैं थोड़ी ना दूंगा अपनी जेब से, रोहित कह रहा है, ये भी तुम ही दोगे, क्योंकि जिसको गारंटी दी जाती है वो लॉस नहीं बियर करेगा। तो जो रोहित के हिस्से में लॉस आ रहा है 20,000 का, वो भी कौन ही देंगे? वो भी कौन ही देंगे? ए और बी, यानी कि अंकुर और बॉबी। 20,000 जो लॉस है वो भी कौन ही देंगे? अंकुर और बॉबी। कौन से रेशो में? 4/5 1/5। सर कितना आ रहा है? 16,000 आ रहा है और 4,000 आ रहा है। इतनी बात क्लियर आ गई? तो टोटल लॉस सर अंकुर का कितना हुआ? अंकुर का लॉस टोटल,
और बॉबी का टोटल लॉस कितना हुआ जो ये भरेंगे डेफिशिएंसी का? सर 1,60,000 ये और 16,000 ये, तो ये हो जाएगा 176,000 और 40,000 ये 2 लाख वाला 20,000 का 4,000, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा 44,000 44,000। इतना वर्किंग नोट क्लियर है पक्का? अंकुर के हिस्से का टोटल लॉस ये है, बॉबी के हिस्से का टोटल लॉस ये है। क्लियर है? जल्दी देख लो। अब फिर मैं एंट्री पर जाता हूं। अब ध्यान से फटाफट से एंट्री देख लेते हैं। अरे सर लॉस हुआ है, बिल्कुल। लॉस के केस में पार्टनर्स को क्या कर देना है? डेबिट। और लॉस बांटने कहां प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाना है? नहीं, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बांट दो। चलो, कितना रोहित का शुरू शुरू में कितना निकाला था? सर 20,000 निकाला था। फिर 80,000 बच गया था ना, वो कितना आया था हमारा? 16 3 48 आया था शायद, है ना। और एक आया था हमारा 32, ये हमारा 1 लाख का क्या था? लॉस था। देख लीजिए फटाफट से, यही था ना, कैलकुलेशन देखते रहना जी। बिल्कुल यही था, 48 32 20,000 ये लॉस बट गया। अब डेफिशिएंसी बॉन्ड करी थी ना जी, बिल्कुल। किसने करी थी? सर अंकुर और बॉबी ने करी थी। तो अंकुर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो डेफिशिएंसी बॉन्ड करता है उसको डेबिट कर देते हैं। बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको मिल रहा था? रोहित को, टू रोहित कैपिटल अकाउंट। एक तरीके से रोहित को फायदा कितना हो गया? 2 लाख तो मिलेंगे ही, गारंटी है। प्लस जो 20,000 का उसके हिस्से का लॉस था वो भी किसने भरा? दूसरे पार्टनर ने। तो इसको टोटल फायदा 2,20,000 का हुआ। 20,000 जो लॉस इसने नहीं भरा वो भी, और 2 लाख जो इसको मिलना ही था गारंटी की फॉर्म में। और टोटल कितना आया था? 176,000 44,000। होप सो लॉस के केस में गारंटी वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब फटाफट से जो प्रीवियस ईयर बोर्ड का क्वेश्चन आया था ना गारंटी का, वो मैं आपको करा देता हूं और वाइंड अप करता हूं गारंटी को। होप सो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप चाहोगे कि मैं आपको क्वेश्चन कराऊं तो आप कमेंट कर देना, आराम से मैं वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। आओ फटाफट से एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है तो मैं करा रहा हूं। बस पेशेंस जमाए रखें, वाइंड अप करने वाले हैं गारंटी को। अगर आपको लगता है आपको और 2-4 क्वेश्चन की चाहत है, कोई बात नहीं, आपका भाई आपके लिए हाजिर है। आप कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन का टॉपिक बता देना कि किस पर आपको वीडियो चाहिए, मैं वही क्वेश्चन लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। अब जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है। अहमद भीम डैनियल पार्टनर है, कोई बात नहीं। 1 अप्रैल 2021 को कैपिटल दी हुई है, कैपिटल 8 लाख 6 लाख 4 लाख। चलो जी, प्रॉफिट का जो रेशो है वो भी दे दिया है, 5:3:2। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, चलो जी 5% मिलेगा। भीम को सैलरी मिलेगी 3,000 पर मंथ मिलेगी, पर मंथ मिलेगी। 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, कोई बात नहीं। कमीशन 12,000 मिलेगी, डैनियल को मिलेगी, डैनियल को मिलेगी, कोई बात नहीं। आगे आओ जरा, ऊपर का काम धाम कंप्लीट है। अहमद का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ के, हटा के, गारंटी कितनी दे रहे हैं? 25,000। अहमद को गारंटी 25,000 की दे रहे हैं। चलो जी, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इग्नोर, एक्सक्लूड लिखा है, छोड़ो। उसके बाद भीम का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भीम का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें इंक्लूड करना है, इंक्लूड करना है, लेकिन सैलरी नहीं इंक्लूड करनी है। एक्सक्लूड करती रहने दो, छोड़ दो सैलरी को। हाँ जी, भीम का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा उसमें कॉर्नर में जाके रफली उस वाले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला लेना भीम का, फिर उसकी गारंटी से कंपेयर करना। फिर जो कमी आएगी उसको कौन भरेगा? डैनियल भरेगा। कौन भरेगा? डैनियल। प्रॉफिट कितने का है? 2,16,000 का है। आओ फटाफट से इस क्वेश्चन को भी लपेट देते हैं। बस साथ चाहिए आपका, कोई बात नहीं। बाय P&L अकाउंट ऐसा ही लिखते थे सर, नेट प्रॉफिट लिखते हैं। आप शॉर्ट फॉर्म मत करना, मार्क्स की शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। चलो जी, 2,16,000 यही होता था सबसे पहले, हर बार आपको यही करना है। चलो कर दिया सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एकदम थोड़ी ना बांटेंगे सर, एकदम तब बांटते हैं जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, एप्रोप्रिएशंस नहीं होते हैं। जब ये होते हैं तो पहले तो इनको लपेटना पड़ता है सर, कोई बात नहीं। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना भाई साहब? 5% था, थिंक सो, हाँ जी बिल्कुल। 8 लाख का 5%, अहमद भीम डैनियल। 8 लाख का 5% 40,000 आ जाएगा सर। फिर 6 लाख का 5% 30,000, और
और कैपिटल कितनी थी देखो, 4 लाख, 4 लाख का 5% 20,000। चलो सर, ये कितना आ गया, 4 3 7 तो 90,000 का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। इतनी बात क्लियर है। सैलरी भी तो देनी थी भीम को, तो यहां पे लिखो टू सैलरी टू भीम। क्लियर? कितना है, कितनी थी सैलरी देखो फटाफट से। सैलरी जो भीम की थी 3,000 पर मंथ थी। 3,000 की इंटू 12 दिल है हमारा, यहां पर लिखेंगे 36,000। क्लियर है? कोई दिक्कत? कमीशन भी तो देनी थी जी, बिल्कुल। किसको देनी है कमीशन सर? डैनियल को देनी है। तो टू कमीशन टू डैनियल, पूरा नाम लिखना वहां पर। कितनी कमीशन दे रहे हैं? 12,000 दे रहे हैं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इट मींस ये सब क्या होते हैं पता है ना, एप्रोप्रिएशन। इसमें हमें कौन सा प्रॉफिट निकालना पड़ेगा? डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं ना। डिविजिबल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या कर दो? प्लस कर दो, और एप्रोप्रिएशंस क्या कर दो? माइनस कर दो। अरे भैया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसमें है ही नहीं, कोई बात नहीं, कोई प्लस नहीं। एप्रोप्रिएशन तो है जी, बिल्कुल है। नेट प्रॉफिट कितना है? 2,16,000 है सर। एप्रोप्रिएशन कितने हो रहे हैं? 90 और 3 36 और 12 48, 1,38,000 हो रहे हैं सर। क्लियर? जल्दी से इसको माइनस करो, माइनस करके आपका आ गया जो डिविजिबल प्रॉफिट वो 78,000 आ गया। क्लियर? ये डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। इस लाइन को लिखिए अब, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। चलो जी, अब किसको बांटेंगे हम? 78,000 को। तो किसमें? अहमद में, भीम में, लाइन छोड़ देना यार, डैनियल में। सर कितना? अरे यार रेशो गिवन था ना, 5:3:2। अहमद, भीम, डैनियल। आपका रेशो बताओ बेटा कितना है? 5:3:10:2:10, पता है ना, 5:3:2। चलो इंटू 78,000, ये जो डिविजिबल आया, इंटू 78,000, इंटू 78,000, और पिंटू, पिंटू नहीं इंटू 78,000। कितना आएगा रे? अहमद का कितना आ रहा है सर? अहमद का आ रहा है 39,000। कोई बात नहीं, सोल्व कर लेना अपने आप। उसके बाद भीम का कितना आ रहा है सर? भीम का 23,400 आ रहा है। चलो जी, डैनियल का कितना आ रहा है सर? डैनियल का आ रहा है 15,600। देख लो सामने, देख लो फटाफट से लिख देते हैं, कोई बात नहीं। 39,000, 23,400। थोड़ा सा डैनियल तू नीचे सरक यार, डैनियल 15,600। क्लियर है? अब आप मुझे ये बताओ, गारंटी सबसे पहले किसको दी थी? अहमद को। अहमद को कितनी गारंटी दी थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ दो, एक्सक्लूड लिखा है। कितनी दी थी? 25। अरे भाई इसको तो 25 से ज्यादा ही मिल रही है। अहमद कह रहा है मुझे तुम्हारी लोड नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो अपना ही एक्चुअल ही इतना ज्यादा आ रहा है, 39,000। लपेट दो यहां पर सीधा, कुछ नहीं करने की जरूरत है। भीम रो रहा है, भीम कह रहा है भाई देखो तो, मुझे गारंटी कितनी दी थी? मुझे गारंटी दी थी 55,000 की। अब ये केस ध्यान से देखना, यहीं पर भीम को प्रॉफिट कितना मिला है, ध्यान से बिल्कुल एकदम। भीम का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कितना है? खत्म होने वाला है बस फटाफट, 23,400 है सर। क्लियर? इसमें क्या लिखा था? इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भीम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? इंक्लूड मतलब प्लस करो, कितना? 30,000। 30,000, ये यहां नहीं करना है प्लस, ये हो चुका है, बस गारंटी के लिए कंपेयर करेंगे। तो इस हिसाब से भीम को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस प्रॉफिट देके कितना बैठ रहा है? 0,0,4,3,5, 53,400 बैठ रहा है। तो भीम का जो एक्चुअल शेयर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 53,400। लेकिन भीम को गारंटी कितनी दी है सर? 55,000 की। ठीक है, ये कौन है? जीपी है। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है सर? 1,600 का। ये क्या आ रहा है? डेफिशिएंसी सर 1,600 की। क्लियर? तो ये जो 23,400 है ना, अब इसमें ना 30,000 को बिल्कुल भी इंक्लूड करने लग जाना, वो हुआ है, दिया हुआ है, हमने दे तो दिया यार बी को। ठीक है, कहीं डबल काउंटिंग करोगे, आएगा इकोनॉमिक्स का टाइम भी। चलो तो यहां पर 1,600 प्लस कर देते हैं, क्या लिखेंगे? एड गिवन बाय डेनियल। क्लियर? ये 23 और 1 कितना हो जाएगा? 25,000। क्लियर है? चलो हो गया। अब यहां पे लेस कर दो, लेस डेफिशिएंसी बोर्न बाय डेनियल। कितना? 1,600 माइनस कर दो, तो 15,600 में से ये आ गया 14,000।
Finally, we have hit our goal related to guarantee of minimum profit to a partner. सारे क्वेश्चन हमने किए, आपको समझाए। होप सो आपको गारंटी समझ आया होगा। ये अगर नहीं समझ आया फिर भी बता देता हूं, ये 1600 कैसे आया? अरे यार 23,400 में 30,000 एक बार कॉर्नर में जाके रफली इंक्लूड कर दो। अगर सैलरी भी होता ना वो भी इंक्लूड कर देते, फिर उसको गारंटी से कंपेयर करना है। जो डिफरेंस है वो यहां से माइनस करना है, जबकि यहां पे इंक्लूड नहीं कर, प्लस कभी 30 और यहां 30 क्यों नहीं लिखा? अरे यार 30 दे तो दिया है आपने, वो कहना है 30 मिला के गारंटी चेक करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के गारंटी चेक करो। इतनी बात क्लियर होगी। तो होप सो गारंटी हमारा खत्म हुआ और आपको समझ आया होगा। तो प्लीज हमारे मोटिवेशन के लिए भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो एटसेट्रा। थैंक यू।